What inspired you to become a doctor? Was it a childhood dream? स्कूल में 10th क्लास में था, तब तक मैं पढ़ता लिखता नहीं था। खेलना कूदना मस्ती करना इसमें ही मेरा ज़्यादा टाइम जाता था। बॉलीवुड के सीरीज और मूवीज से हमने बस यही देखा है कि किसी का चेहरा ऐसा था और फिर प्लास्टिक सर्जरी के बाद चेहरा बदल जाता है। लोगों को पता नहीं है कि एम्बुलेंस नहीं मिल पाती या पेशेंट्स को कंप्लीट सर्विसेज नहीं मिल पाती या एंड ऑफ कोर्स यू बीइंग अ डॉक्टर यू विल सी द प्रॉब्लम फ्रॉम द अदर साइड। लोगों को तो कोविड के टाइम में अपनी नजर दिख रहा था। मेडिसिन अवेलेबल नहीं है, सैनिटाइजर्स के रेट हाई हो गए हैं, लोगों को खाना पीना नहीं मिल रहा है। तो अथायुष कहाँ से आया? इसकी शुरुआत कहाँ हुई? Welcome to the first episode of Athaish Podcast, your space for real conversations with real heroes, medical practitioners, healthcare professionals, and experts who are redefining healthcare systems in India today. On that note, we are honored to have as our first guest Dr. Ambuj Agrawal, a renowned senior plastic surgeon with over 11 years of experience in medicine and a founder of Athaish India, a leading healthcare service provider. Dr. Ambuj, we are honored to have you here. And I would like to ask you a few questions about your journey. What got you here? How did you become who you are? And where do you see yourself and your initiative in the future? So, I would like to begin by asking, Doctor, what inspired you to become a doctor? Was it a childhood dream or was it some, like a stroke of luck or stroke of inspiration that came into you? बर्फी, धन्यवाद मुझे अपनी शो पे बुलाने के लिए। इसकी शुरुआत मेरी करियर की हुई थी 10th क्लास, जब मैं अपने स्कूल में 10th क्लास में था। तब तक मैं पढ़ता लिखता नहीं था। खेलना कूदना मस्ती करना इसमें ही मेरा ज़्यादा टाइम जाता था। पर उसी वक्त मेरे चाचा डॉक्टर बने थे और उनको देख के मैं बहुत एडमायर करता था कि किस तरह वो लीड करते हैं, इलाज करते हैं, लोगों की मदद करते हैं। तो 10th क्लास में मेरी दादाजी ने मुझसे पूछा, तो अब वक्त आ गया तेरे को करियर चॉइस करने का, क्या बनना चाहता है? पढ़ता लिखता तो है नहीं। मैंने कहा मैं डॉक्टर बनूंगा। डॉक्टर कैसे बनेगा, पढ़ता तो है नहीं। डॉक्टर बनने के लिए पता है कितनी मेहनत करनी पड़ती है, क्या होती, कितनी पढ़ाई करनी पड़ती है। मैंने कहा मैं करूँगा, पर मैं डॉक्टर बनूंगा। तो दादाजी कहते दिखा बन के, की मेहनत। फिर मैंने अपनी खेल कूद बंद करके पढ़ाई पे फोकस किया। उसके बाद फिर अपनी पढ़ाई पे ध्यान दिया और आई बिकम अ डॉक्टर। दैट्स द मैं अपनी जीवन का एक ऐसा समय मानता हूँ जहाँ पे मैंने अपना फ्यूचर बदला। फिर धीरे धीरे अपनी जैसे जैसे मेरी एकेडमिक्स की जर्नी चलती रही, तो मैं अलग अलग अपने डिपार्टमेंट्स, एमबीबीएस से सर्जन, सर्जन से प्लास्टिक सर्जन बना। तो आपके इस जर्नी के बारे में, ये एकेडमिक जर्नी के बारे में थोड़ा समझते हैं। तो इट मस्ट बीन वेरी डिफिकल्ट टू क्रैक द प्री मेड्स, है ना? बहुत बहुत ज़्यादा। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था उस चीज को पार करने में? बहुत खुश था जिस दिन किया था पास प्री मेड्स, क्योंकि पापा और दादाजी उनको शौक हो यकीन नहीं गया हुआ, है? शौक नहीं हुआ कि लड़का प्री मेड क्लियर करके दिल्ली का 3rd रैंक क्लियर करके थर्ड रैंक? 3rd रैंक एमबीबीएस में घुसा है। मतलब आपने सिर्फ एग्जाम पास नहीं किया, मतलब यू प्रूव कि मतलब मैं टॉप में आ सकता कर हूँ। सकता हूँ, हाँ। मेहनत कर सकता हूँ, पढ़ाई कर सकता हूँ। तो यूजुअली मतलब एमबीबीएस के बाद लोग जो कॉमन फील्ड्स है, जनरल प्रैक्टिस हो गया या मेडिसिन हो गया, इमरजेंसी, मतलब they usually go for such lines. What got you into plastic surgery? मैं इसके लिए एकेडमिक्स का रीज़न मानता हूँ, क्योंकि ऐसा होता है कि हमारे जो एमबीबीएस के एकेडमिक्स है उसमें होता है कि इंडिया में कि हर एक एमबीबीएस स्टूडेंट को हर एक डिपार्टमेंट में रोटेट करते हैं, तो वो हर एक डिपार्टमेंट से एक्सपोज होता है। तो एट द एंड ऑफ द डे जब एमबीबीएस ख़त्म होता है, तो बच्चे को पता होता है कि इसका कौन सा फील्ड अच्छा है, कौन सी फील्ड उसको समझ में आती है, कौन सी बीमारी वो अच्छे से समझ पा रहा है, इलाज कर सकता है। तो जैसे हम लोग सब थे, तो मुझे सर्जरी फील्ड अच्छी लगने लगी थी, क्योंकि मुझे इसमें ज़्यादा अच्छा इंटरेस्ट आता था। उनका कंट्रोल, उनकी अथॉरिटी और उनका एक्टिव, तो वो मुझे समझ में आया। फिर मैंने जब
अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन जो करी थी एमएस पीजीआई चंडीगढ़ से करी। वहाँ पे भी वही सेम सीन है कि वो हर एक सुपर स्पेशलिटी सर्जरी की रोटेट करते हैं। तो चाहे अगर आपको रहना है तो एमएस रह सकते हैं, वरना आप आगे बढ़ सकते हैं। तो उसमें मुझे प्लास्टिक सर्जरी अच्छी लगने लगी। सो now I have become a plastic surgeon. I have cleared my exam अपोलो इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल। उसके बाद मैं Oh, प्लास्टिक wow. सर्जन। So let me get this straight. आपने, let's in reverse order, you did your specialty in plastic surgery हाँ जी, from Apollo, अपोलो and before that you did your post graduation फ्रॉम from पीजीआई PGI चंडीगढ़। Chandigarh, which और is a आई हैव very डन reputed name. और आई हैव डन माय एमबीबीएस फ्रॉम मौलाना आजाद मेडिकल मतलब कॉलेज। सारे जो चेकलिस्ट में सारे बड़े नाम है सबको चेक मारा है। हाँ जी। Brilliant. Um, Before I go into your initiative, one last question regarding your own field, plastic surgery. ज़्यादातर लोगों का नोशन प्लास्टिक सर्जरी को लेके कॉस्मेटिक्स होता है कि मतलब एंड सॉरी आई मीन माफ़ करना, क्योंकि बॉलीवुड के सीरीज़ और मूवीज़ से हमने बस यही देखा है कि किसी का चेहरा ऐसा था और फिर प्लास्टिक सर्जरी के बाद चेहरा बदल जाता है। बट इज़ इट जस्ट दैट? इज़ इट स्किन डीप या इसमें और भी कुछ है? एक्चुअली प्लास्टिक सर्जरी बहुत कुछ है। प्लास्टिक सर्जरी सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक सब कुछ है। और सिर्फ जो एक मिसकंसेप्शन है कि ये एक वो है कि एस्थेटिक है। एक्चुअली पूरा फुल फॉर्म है प्लास्टिक रिकंस्ट्रक्टिव एंड एस्थेटिक ओके। सर्जरी। इसमें जो मेन लोग जो नहीं जानते वो जो रिकंस्ट्रक्टिव पार्ट है, जो मेजोरिटी प्लास्टिक सर्जरी का फील्ड है, हुँ, हुँ। वो लोगों को पता नहीं है कि लोगों को इस बारे में पता नहीं है कि रिकंस्ट्रक्टिव। रिकंस्ट्रक्टिव एक तो रिकंस्ट्रक्शन का एक पार्ट बहुत लेट्स एक्सप्लेन इट टू आवर ऑडियंस विद एन एग्जांपल, मतलब व्हाट डू यू मीन बाय तो रिकंस्ट्रक्टिव? रिकंस्ट्रक्शंस के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। यूजुअली हम प्लास्टिक सर्जरी रिकंस्ट्रक्शन करते हैं जैसे किसी को चोट लग गई या किसी कैंसर का इलाज हो रहा है या किसी वजह से भी बॉडी में एक डिफेक्ट है या कोई भी अंग खराब है या उसका है, उसको दोबारा उसको ठीक करना और उसको फंक्शनल स्टेज में लाना, ये रिकंस्ट्रक्टिव का पार्ट है। जैसे कोई आदमी है, उसका एक्सीडेंट हो गया, पैर में चोट हुँ, लगी है, एक तो होता है हड्डी टूट गई, वो तो हड्डी देखते हैं, पर ये कि पूरी तरह से ही टूट गया, उसको दोबारा जोड़ना, उसको ठीक करना और चलते हुए उस पेशेंट को दोबारा बैक टू द सोसाइटी अपने हुँ, पैर के साथ rather than प्रोस्थेटिक्स के साथ, अंडरस्टूड। ये रिकंस्ट्रक्टिव। ओके, सो मतलब फ्रॉम व्हाट आई एम अंडरस्टैंडिंग, प्लास्टिक सर्जरी सिर्फ मतलब स्किन डीप नहीं है, मतलब सिर्फ चेहरे को ठीक करना नहीं है, इट्स अबाउट रीबिल्डिंग द बॉडी इन अ वे ताकि वो वापस फंक्शनल बने। फंक्शनल स्टेट पे। सो नाउ लेट्स कम टू मोर इंटरेस्टिंग पार्ट। प्लास्टिक सर्जरी अपने आप में एक नीश फील्ड है एंड एंड यू आर सो वेल एस्टैब्लिश्ड इन इट। तो अथायुष कहाँ से आया? इसकी इसकी शुरुआत कहाँ हुई? अतः ये इसकी शुरुआत हुई थी जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था पीजीआई चंडीगढ़ से बिग हॉस्पिटल, सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल है नॉर्थ इंडिया का, लाइक एन एम्स। तो उसमें काफ़ी पेशेंट आते हैं, काफ़ी बर्डन है उसका। तो मुझे धीरे धीरे रियलाइज़ हुआ कि उसमें कुछ कुछ फ्रैक्चर हैं सर्विसेज में, कि एम्बुलेंस नहीं मिल पाती या पेशेंट्स को कंप्लीट सर्विसेज नहीं मिल पाती या मतलब जो जिसको ज़रूरत है उसको नहीं मिल पाती, जिसको ज़रूरत नहीं है उसको मिल रही है। बहुत फ्रैक्चर है। ये फ्रैक्चर काफ़ी विजिबल था कोविड के टाइम पे। हुँ। जब कोविड शुरू हुआ तो एम्बुलेंस बहुत ही कोविड टाइम में तो तो हेल्थ सिस्टम वाज़ पूरा वेरी फ्रैक्चर, वेरी उसका पूरा फ्रैक्चर कॉमन मैन को दिखने लगा कि किस तरह एम्बुलेंसेस लेट हैं, मेडिसिन अवेलेबल नहीं है, सैनिटाइजर्स के रेट हाई हो गए हैं, लोगों को खाना पीना नहीं मिल रहा है। वी हैव जॉइंड द एनजीओस जिसपे हमने लोगों को मदद पहुंचाई, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पहुंचाए, दवाइयाँ पहुंचाई। So you were also like a COVID frontline warrior. You were working यस, on ground. यस। सो मैं अपने दोस्तों के साथ बात करता रहता था। मैंने कहा ये काफ़ी कुछ इश्यूज हैं, गैप्स हैं सर्विसेज में, जिसको हमें कुछ सॉल्यूशन निकालना चाहिए कि ये लोगों को टाइमली सम मेडिकल हेल्थ केयर सिस्टम उनको मिले, सर्विसेज मिले। तो फिर यहाँ से हमारा ये शुरुआत हुई कि हम कुछ डिफरेंट करेंगे, वी विल स्टार्ट समथिंग। So you're saying कि मतलब ये जो इश्यूज हैं जिनको आप फ्रैक्चर्स कहते हो, जैसे कि एम्बुलेंस का टाइम से ना पहुंचना या हॉस्पिटल में एडमिशन मुश्किल से होना या सही पेशेंट को सही सर्विस मिलना, um, ये जो आपने प्रॉब्लम्स देखे थे, एंड ऑफ कोर्स यू बीइंग अ डॉक्टर यू विल सी द प्रॉब्लम फ्रॉम द अदर साइड। लोगों को तो कोविड के टाइम में अपनी नजर दिख रहा था, बट यू सॉ इट फ्रॉम अ मोर इंटरनल पॉइंट ऑफ व्यू। सो you're saying between you and your friends you figured out solutions? सो वी स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स। फर्स्ट द होलिस्टिक एंड द प्रिवेंशन।
लोगों को जो बीमारी होती है लाइफस्टाइल इश्यूज या रॉन्ग हैबिट से होती है, इसको दिन और साल लगते हैं, काफ़ी साल लगते हैं टू जनरेट, मतलब बीमारी को हम्म। अपने शरीर में पैदा करना। ये इसको प्रिवेंट किया जा सकता है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ऑलवेज, हाँ। और इसको आप पहले भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं, इसको रोक सकते हैं आप। एक्सरसाइज, योगा, डाइट चेंज, उसके थ्रू आप अपने बॉडी में जो स्ट्रेस फैक्टर है उसको रिड्यूस कर सकते हैं, सो दैट आने वाले वक्त में आप वो डिसीज ना जनरेट कर सके। अदरवाइज जिस स्टेज में आज मॉडर्न एरा है, काफ़ी स्ट्रेसफुल लाइफ है, काफ़ी हाँ, लोगों के पास आजकल समय कहाँ होता है। फूड हैबिट्स खराब हैं, तो उससे क्या होता है कि धीरे धीरे आपका पर्सन का जो हेल्थ एक्सपेंसेस है वो बढ़ने लग जाता है, बिल्कुल। अदर देन द जो उसके नॉर्मल एक्सपेंसेस होते हैं। तो ये जो आप कह रहे हो कि आप इनको पकड़ सकते हैं, लाइक यू कैन फाइंड आउट, ये कैसे कर सकते हो? हमारे पास जो ब्लड टेस्ट है, जिसमें हम बायोमार्कर्स चेक करते हैं, जिसमें मिनरल्स, विटामिन्स, आपका हार्मोन चेंजेस, आपका क्या कहते हैं एलर्जिक रिएक्शंस वगैरह, ये सब इसके थ्रू हम ये जांच के बता सकते हैं कि आपको अगले 20 साल में क्या क्या बीमारी हो सकती है, हुँ। और उससे आपकी लाइफ स्पैन कैसी है, और कैसे आप छोटी छोटी चेंजेस खाने पीने, एक्सरसाइज, योगा, डीप ब्रीदिंग्स, इनके थ्रू आप इनको रिड्यूस कर सकते हैं, सो दैट अगले 20 साल में आप वो चीज़ें जनरेट ना ना अपनी हो, बॉडी हाँ। में, ना बीमारी ना पाल एग्ज़ैक्टली, सके। मतलब इफ यू कैन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, तो हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत ही क्यों है? What after मतलब होलिस्टिक, मतलब आई अंडरस्टैंड दैट, सो होलिस्टिक इज़ बेस्ड ऑन प्रिवेंटिव एस्पेक्ट्स कि अंडरस्टैंड योर बॉडी, अंडरस्टैंड how it works, what is working in it and not, and then coming up with solutions, easy solutions that people can practice at home. तो अगला जो पिलर है और अपना आयुष का, वो है रैपिड रिस्पॉन्स, जो मेन मैं मानता हूँ। इसमें सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट है कि जैसे किसी भी बुजुर्ग को या किसी भी पर्सन को घर में इमरजेंसी आती है, तो हमारा आयुष मेक श्योर करता है कि एम्बुलेंस 10 से 15 मिनट में उसके घर तक पहुँचे, उसको फर्स्ट एड उसको वहीं दे, एंड देन उसको लेके हमारे हॉस्पिटल में लेके जाए, जहाँ हमारे अपने उनके साथ साठगांठ है, तो दैट हमारा जो पैरामेडिक्स है जो पेशेंट लेके आएगा उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराएगा, उनके सारे पेपर वर्क करेगा, और टाइमली उनको अपना मैनेजमेंट उनको रिसीव होगा, सो That दैट can be so not just time saving but life saving. इट इज़ एक्चुअली मोर अ लाइफ सेविंग। हाँ, बिकॉज़ बिकॉज़ जितना आजकल आपका एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क और ये वेटिंग, इसमें बहुत उसमें टाइम निकल अगर जाता है। टाइम जितना आप सेव कर सकते हैं, उतना आप पेशेंट्स की जान बचा बिल्कुल। सकते हैं, उतना उनको इफेक्टिवली मैनेजमेंट मिलके उनकी हेल्थ क्वालिटी ऑफ लाइफ भी अच्छी कर सकते हैं आफ्टर मैनेजमेंट। एंड आई कैन इमेजिन स्पेशली इन अर्बन सिटीज लाइक दिल्ली, जहाँ पे अब धीरे धीरे जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिलीज बन रहे हैं, मोस्टली बिकॉज ऑफ वर्क, आजकल काम इतना दूर है। और वी आर सीइंग एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ फैमिलीज जहाँ पे ड्यूरिंग द डे बुजुर्ग अकेले होते हैं, बच्चे स्कूल में है, माँ बाप काम पे हैं, घर पे कोई नहीं होता। सो हैविंग समथिंग लाइक दिस कैन रियली बी अ गेम चेंजर फॉर दीज पीपल। नहीं तो दैट इज जस्ट अनदर रीजन फॉर स्ट्रेस इन पीपल्स लाइव्स। That's an amazing pillar that you have there. Um, is there, I mean, so if I understand this correctly, you not only have an ambulance service that reaches your home within 10-15 minutes, लेकिन एक पैरामेडिक भी है जो असेस करता है, गाइड करता है, और हॉस्पिटल के जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस उसमें भी मदद करेंगे। सो यू जस्ट मेड द एंटायर प्रोसेस वेरी एफिशिएंट। एफिशिएंट, टाइम एफिशिएंट, कॉस्ट एफिशिएंट। वंडरफुल। और इसमें और भी कंपोनेंट्स है सॉल्यूशंस में। एक है आपका हेल्थ केयर, जो होम केयर बेसिकली, जिसमें हमारे पैरामेडिक्स टाइमली आपको विजिट करते हैं, ओके। आपकी पूरी प्रोफाइलिंग करते हैं, मतलब आपका भी बीपी, शुगर, और आपका पल्स रेट ये कैसा है, आपका रिपोर्ट्स की रिव्यू लेते हैं कि क्या है, आपका कुछ दिक्कत हो रही है तो फिर आपका रिकमेंडेशन देते हैं कि हम्म। आपको ये आपको फॉलो करना चाहिए, आप इनसे फिजिशियन से मिलना चाहिए, सो दैट बिफोर गेटिंग वर्स, आप हम्म। पूरा मतलब खराब होने जड़ पे से ही पहले पकड़ ही लो। पकड़ लो। आपको कुछ पेशेंट ऐसे भी होते हैं जो चल नहीं पाते, फिर नहीं पाते, बिस्तर पे पड़े हैं, हम्म। उनकी केयरिंग करना, उनको हर 2 घंटे में उनकी करवट बदलवाना, जो उनकी जीरियाट्रिक मसाज केयर होता है करना, घर पे। फिजियोथेरेपी करना, हाँ। तो दैट एक होम केयर अपना हमारा भी एक कंपोनेंट है, जिससे हम एल्डरली लोग या स्ट्रेसफुल लोग दोनों को कैटर कर सकते हैं, सो दैट उनको
उनके मैनेजमेंट में आसानी हो सके। Oh, okay, I need to ask something here. मतलब, I noticed you said something about um, physiotherapy, about yoga, about diet. You're a doctor, and I'm guessing कि आपके of course बहुत networks होंगे in the medical field, but इधर there seems to be a coming together of different kind of professionals. Uh, but how is that possible? As in, I wouldn't say how, but isn't that like doable only when you have so many resources? Yes, we have everything. We have a dietitian, we have physiotherapy, आपका psychiatrist, we have आपका paramedics, we have nursing, trained nurse staff, अपना एम्बुलेंस सर्विसेज हैं, आपके फिटनेस जिम फ्रीक्स हैं, जिम वो हैं, आपके जिम ट्रेनर्स हैं, Trainers. आप So हमारे मतलब पास हेल्थ केयर एवरीथिंग इज में देयर। whatever जो comes कम है, under healthcare मेरा मानना ये है कि जो हमारा फ्रैक्चर है वो हॉस्पिटल के अंदर नहीं है, वो हॉस्पिटल के बाहर है। बाहर है। और जब तक आप उस गैप को नहीं फिल करेंगे तो आप एक एफिशिएंट मेडिकल सर्विस इंडिया में जनरेट नहीं कर पाएंगे। Wonderful. So, okay, we spoke about, and correct me if I'm wrong, we spoke about holistic and preventive care, we spoke about rapid response and at home care Yes, services, where you have so many professionals also who are onboarded with you. इसके अलावा और भी कुछ है? yes, फाइनल द मेडिलॉकर। Oh, okay. तो मेरे को अपने पूरे करियर में मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई है, काफ़ी लोग अपनी बीमारी के बारे में भूल जाते हैं। जब भी आते हैं उनको कुछ बीमारी होती है, कब से है, क्या है, वो क्या दवाई ले रहे हैं, उनकी पुरानी रिपोर्ट्स क्या हैं, क्योंकि जब भी वो आते हैं वो सिर्फ आते हैं, पेपर बनाते हैं, बैठ जाते हैं। और उस फिर उस समय की उस दिक्कत नहीं दिन है। और फिर उनसे आप पूछते रहते हो कि आपको क्या खाते थे या किसी दवाई से एलर्जी थी या नहीं थी, वो उनको याद नहीं रहता। फॉर दैट पर्पस मैंने एक मेडिलोकर भी क्रिएट किया है, बेसिकली एआई स्टोरेज, जिसमें पर्सन पेशेंट्स का सारा डिटेल, उन क्या क्या उनको दवाई चल रही थी, कब दवाई चली, उनकी क्या पुरानी क्या रिपोर्ट्स है, एवरीथिंग इज स्टोर्ड देयर, प्राइवेट ओनली, तो इट्स इनक्रिप्टेड, सेफ। सेफ, इनक्रिप्टेड एंड प्राइवेट। ठीक है, सो ओनली पेशेंट जब चाहेगा तो वो अपने डॉक्टर को दिखा के उसको एक प्रॉपर समरी दिखा सकता है कि उसको क्या क्या है, क्या क्या उसकी पहले इलाज हुआ है, सो दैट जो ट्रीटिंग डॉक्टर है उसको पूरा ज्ञान रहे मतलब कि जो वो हिस्ट्री कैसे है वो एक पल में दिख जाए। उस समझ जाए और उसके हिसाब से वो उसका इलाज कर सके इफेक्टिवली। वाओ! दिस साउंड्स लाइक जैसे कि हमारी सरकार का डिजिलॉकर है, जहाँ पे हम अपना आधार, पैन ये सब स्टोर कर सकते हैं एंड इट्स वेरी एफिशिएंट। सो सिमिलरली यू हैव द मेडिलॉकर एंड यहाँ पे हर चीज़ एक्स-रेज़, प्रिस्क्रिप्शंस, ब्लड रिपोर्ट्स, एंड एज़ यू सेड समरीज़, all of that is available and it's safe and secure. Wow! So Athayush sounds like this one-stop platform for everything. I know that you have uh, I think you've been very clear in helping us understand कि अथाइश में क्या-क्या हो सकता है, क्या-क्या कर रहे हैं. So I would like to ask this one final question, which will sound like a repeat question, but if in one line you had to tell our audience what is Athayush, then how would you describe it? वन लाइन इज, इफ योर फैमिली वांट सर्विस, ही इज एक्सेसिबल टू एवरी सर्विस, be it holistic, be it medical, be it paramedical, be it emergency, be it administrative, it's everything, So a one-stop platform for everything. for everybody. Where can I sign up? This is amazing, and we're now at the end of our podcast, and I would like to take this time to thank you for taking out time for us, for helping every one of us here, not just me, but anyone and everyone who's watching us, to understand what is going on here. How a child who chose to become a doctor, who proved to his family that through hard work and determination, I can achieve if I want to, who went on to top colleges of our country, became a plastic surgeon. I mean, such a niche field, such a unique field. And despite his busy schedule, saw कि हमारे मतलब देश में हमारे सिस्टम में इतनी दिक्कतें हैं जो जिसका एक इजी हल है एंड यू टुक आउट द टाइम एंड एफर्ट टू एक्चुअली put those pieces together and build something. Dr. Ambuj,
I wish you all the very best. I'm sure this is something that our country and our healthcare service or our healthcare industry really needs, and I'm sure it's going to be a game changer in this world. Again, thank you for coming and giving us your time, and I hope that I can catch you again sometime and dive deeper into what Adhayush is doing and how it's growing.